शुरुआत शांत प्रकाश जाटव आपसे। सर, आप बहुत सीनियर नेता हैं बीजेपी के, और अगर हम लद्दाख की बात करें, पिछले लंबे समय से हमने देखा है यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था पूर्ण राज्य को लेकर, लेकिन कभी भी हिंसक नहीं हुआ था। लेकिन अब ये बहुत टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है कि अब ये हिंसक प्रदर्शन हुआ और बीजेपी का यहाँ पर दफ्तर जलाया गया। देखिए, 2019 के बाद जब से लद्दाख जो है वो यूटी बना है, तो सीधे तौर पर वो एक विशेष कैटेगरी में आने के कारण से लाभान्वित है। वहां पर उसके साथ ही और सहूलियत हो उसको लेकर के छोटे इश्यूज लेकर के सोनम वांगचुक जो है वो काम कर रहे हैं। और पर्यावरणविद के रूप में इन्होंने चूंकि काफी वर्षों से देख रहे हैं हम लोग, वो काम करते हुए दिखाई दी। मगर जिस तरीके से जो कल घटना हुई है उसके बाद में इनके सारी चीजों को देखा जा रहा है, तो वो संशय है उस पर। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के कल बयान दिए, उसमें जो इनका जो बयान है वो अरब स्प्रिंग को लेकर के और नेपाल को लेकर के जिस तरीके से वहां पर मूवमेंट हुआ, तो उससे वहां माहौल खराब हुआ है। और अब इस सब चीजों को वहां पर एस्टेब्लिश करने के लिए कौन लोग हैं, किन लोगों ने इसको सब किया, और वहां के जो लोकल पार्षद हैं कांग्रेस के, उनको भी वहां पर कुछ मूवमेंट में देखा, तो जांच का विषय है। सब चीजें हो पाएंगी उजागर, मगर वहां की जनता जो है वो बहुत ही शांत व्यवहार की है। वहां पर इस प्रकार का मूवमेंट जो है, लेकिन शांत प्रकाश जी, हम जो है ये कहीं ना कहीं पुलिस आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, आप कांग्रेस को बीच में इन्वॉल्व कर दे रहे हैं। नहीं, पुलिस से एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास में है, तो कांग्रेस को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया जाएगा? जब राहुल गांधी जी लगातार जैन जी करते पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं, तमाम जगहों पर जहां भी कुछ, कल से आप देखो ना, कांग्रेस के जो छुटभैया नेता है वो लगातार जैन जी ने वहां पर जो है ये मूवमेंट किया। तो शांत प्रकाश जी, आपको लग रहा है कि जैनजीज को लेकर जो प्रदर्शन होना था उसका इशारा, उसके कहीं ना कहीं एक तरह से उन्हें पहले से आइडिया था, राहुल गांधी को पता था कि आने वाले समय में वो क्या करवाने वाले हैं? आपका इशारा उस तरफ तो नहीं है? मेरा इशारा तो सिर्फ ये है कि नेपाल से पहले आप और हम लोग जैनजीज को नहीं जानते थे, चर्चाओं में भी नहीं था, और अचानक ये नेपाल से शब्द निकला और जॉर्ज सोरस जो है वो पूरा मूवमेंट जिस तरीके से बांग्लादेश में हमने देखा कि वहां पर वोट चोर यानी इलेक्शन कमीशन ने वहां की सरकार बनवाई और उस पर एक मूवमेंट खड़ा हो गया, उस वहां पे तख्ता पलट हमने देखा। यहाँ पर भी नेपाल में भी वही मूवमेंट, और वही चीज राहुल गांधी जी भारत में लगातार अपनी यात्राओं में। डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी से जवाब ले लेते हैं। उन्होंने लद्दाख के जो स्थानीय वहां पर नागरिक है उन्होंने हिंसा की है, जो हमने वीडियोस देखे वो तो लद्दाख, तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने हिंसा की है? वो तो लद्दाख के लोग ही दिखाई दे रहे थे हमें। ठीक है शांत प्रकाश जी, यहाँ पर जेकेएनसी का बहुत क्लियरली कहना है कि ये तो लद्दाख के लोग थे जो हिंसा भड़का रहे थे, जो आगजनी कर रहे थे। नहीं, ये तो प्रशासन का काम है, प्रशासन वीडियो फुटेज के आधार पर तय करेगा। और सही मायने में लद्दाख लेह और लद्दाख में, और मैं जम्मू कश्मीर का प्रभारी रह चुका हूँ और मैं जानता हूँ लेह लद्दाख जो है दोनों जगह, वहां पर इस प्रकार का मूवमेंट नहीं है, वहां पर लोग जो है अग्रेसिव नहीं है, बहुत पोलाइट है। शांत प्रकाश जी, क्या मानते हैं इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? ये जिम्मेदारी लेते हैं? नहीं, इसको इंटेलिजेंस फेल्यूर नहीं है, ये कि इंटेलिजेंस फेल्यूर को ये विषय नहीं है। इनफैक्ट क्या है कि जिस व्यक्ति के द्वारा ये मूवमेंट वहां किया जा रहा था, पर्यावरणविद है वो, और वहां ये इस प्रकार की मूवमेंट एकदम, क्योंकि शांतिपूर्ण अभी तक आंदोलन रहे हैं वहां पर। और ये तो सोनम वांगचुक जी बता रहे हैं 15 दिन से भूख हड़ताल पे थे, उसके कुछ दिन पहले पाकिस्तान भी गए थे। वो अलग बात है कि वहां पर जलवायु परिवर्तन को लेकर गए थे, लेकिन गए तो थे। बिल्कुल, और वो सब चीजें अब देखी जा रही है। ये ऐसा नहीं है क्योंकि उनको एकदम मैं समझता हूँ कि उनको बरी करा जाएगा इस मामले से, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी एफसीआरए से किस तरीके से बगैर अनुमति के कुछ पेमेंट जो है इनके चाहिए, जो इनका कोई ऑर्गेनाइजेशन है
उसमें भी देखने में आया कि वो वहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ है। तो ये सब चीजें देख करके और नहीं, लेकिन ये सर शांत प्रकाश जी, ये सब कौन देखेगा? विदेशी लोगों की भी अरे involvement शांत है, प्रकाश जी, ये सब कौन देखेगा? गीतू मैं आशीष तो नहीं देखेंगे ना, वहां पर जिसकी कंसर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, वो देखेगा ना कि कौन कहाँ मिलने जा रहा है विदेशी धरती पर, या विदेश से कौन यहाँ पर आ रहा है। बिल्कुल डिपार्टमेंट का काम है, मंत्रालय का काम है, गृह मंत्रालय पूरी तरीके से पर निगरानी रख भी रहा है। और मैं नहीं समझता कि ये मोमेंट जो है वहाँ पर। अच्छा शांत प्रकाश जी, डॉक्टर शिवानंद ये भी कह रहे हैं ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो बाकी पिक्चर के लिए तैयार रहना होगा फिर आपको। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इस प्रकार की सोच के साथ में हमारा विपक्ष काम कर रहा है, ये अपने आप में थोड़ा सा जो है ना ठीक नहीं लगता। आप तो विपक्ष हैं और अगर आपके पास मुद्दे नहीं है तो आप हिंसा पर लोगों को हिंसा के लिए प्रेरित करने ही ठीक नहीं है। और फिर जिस वक्त में सरकार कोई कदम उठाएगी तो उस वक्त में आप और हिंसा भड़काने के प्रयास करेंगे। नहीं, लेकिन शांत प्रकाश जी, सवाल तो ये भी उठता है ना कि समय रहते अगर कार्रवाई हुई होती तो शायद ये आगजनी नहीं होती। मैं ये भी कहता हूँ कि अगर समय पर जो है वहाँ पर प्रशासन ने कंट्रोल ना किया होता तो आगजनी और ज्यादा बढ़ गई होती। आगजनी वहाँ पर जो है ज्यादा बढ़ती, उससे पहले जो वहाँ के प्रशासन ने उसको कंट्रोल कर दिया और आगे ना बढ़े उस चीज के लिए वहाँ पर मतलब आप कह रहे हैं कि प्रशासन ने जो किया समय रहते उन्होंने हालात पर वो काबू उन्होंने पा लिया। इस पर डॉक्टर शिवानंद पॉलिटिक्स होती थी जिसकी वजह से हिंसा होती थी, वो हो नहीं पा रही है, ये बात बोलिए ना। वहाँ पर नित विकास हो रहा है, व्यापारियों के चेहरे जो है वो खिले खिले हैं, हर कोई टूरिज्म सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरा। वहाँ पर एक सेकंड सर, लॉजिस्टिक सपोर्ट आपको सरकार ने दे दिया कि जिस एप्पल की खेती को लेकर आप हर वक्त बोलते रहते थे, हर एक विकास हर क्षेत्र में कर दिया, उसके बावजूद भी आप स्टेटहुड की बातें जो है वो कर रहे हैं। शांत प्रकाश जी, फाइनल कमेंट पे आपसे चाहूंगी, क्या लग रहा है आगे की जांच जो है वो कहां पर जाएगी? क्योंकि आज उस स्तरीय बैठक तो कर ली, लेकिन जब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा, कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई फायदा नहीं। बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी सूरत में जो लोग वहाँ पर जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर भी निगाह रख करके उनके खिलाफ